नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। आज उनको अंतिम विदाई निगम बोध घाट पर दी गई। उस वक्त की कुछ तस्वीरें तो ऐसी आई जिन्होंने भावुक कर दिया। मसलन राहुल गांधी रोते हुए नजर आए। लेकिन सबसे पहले बात उस राजनीति की जो राजनीति पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर देखने को मिली। विभत्स चेहरा राजनीति का, क्रूर चेहरा राजनीति का, घिनौनी राजनीति। और अखिलेश यादव ने उस पे क्या कहा, राहुल ने उस पे क्या कहा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, इन सब पे बारी बारी से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको बहुत सारे लोग नजर आ रहे होंगे। मसलन भूटान के प्रधानमंत्री भी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। आपको नजर आ रहे होंगे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी, लेकिन कॉर्नर पे, कोने पे आपको नेता प्रतिपक्ष, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे। देखिए जरा, राहुल गांधी को बार बार देखिए, उनकी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देखिए। देखिए, वो अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये दुख है किसी अपने के छोड़ के जाने का। लेकिन तब क्या किया जाए जब देश का इतना महान व्यक्तित्व हमारे बीच ना रहा हो, उसके बाद भी केंद्र सरकार इस मसले पर लगातार राजनीति कर रही हो। ये राजनीति ही तो है। निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति में, वही राष्ट्रीय स्मृति स्थल जिसकी योजना किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में बनाई थी। जगह की कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि अब राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर ही इस तरीके के तमाम महान व्यक्तित्वों की अंतिम विदाई की जाएगी और वहीं उनका स्मारक बनाया जाएगा। उस राष्ट्रीय स्मृति स्थल से आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को दूर रखा गया। उनको अंतिम विदाई देने के लिए निगम बोध घाट का चयन केंद्र सरकार ने किया। बावजूद इसके कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा, बावजूद इसके कि कई बार फोन कर बात करने की कोशिश की गई, अपील की गई, गुजारिश की गई, बावजूद इसके कि देश के तमाम राजनेताओं ने, देश के तमाम शिक्षाविदों ने, देश के तमाम सोशल एक्टिविस्ट ने, देश के तमाम पत्रकारों ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर उंगली उठाई और सवाल उठाए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, फिर भी ये सब कुछ हुआ। और अखिलेश यादव ने क्या कहा इस मसले पर, वो भी देखिए। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता, कुंठित मानसिकता, नैरो थिंकिंग, संकुचित सोच को निशाना बनाया और कहा कि यह राजनीति ठीक नहीं है। अखिलेश यादव का वो ट्वीट बार बार पढ़िए और देखिए कि जब एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी, वो जब हमारे बीच ना रहे और फिर जब उस पर राजनीति हो, तो कुछ लोग जो इस देश में लोकतंत्र की समझ रखते हैं, उन्हें कितना आघात पहुंचता है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से फैक्ट शीट जारी की गई और उस फैक्ट शीट में भी सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया कि हम स्मारक स्थल के लिए जगह तलाशेंगे। मैं याद तो नहीं करना चाहता, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूर हूं कहने के लिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं कर सकती थी? और ऐसा इसलिए कि याद कीजिए 2018 का वो साल, याद कीजिए 16 जनवरी की तारीख। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कविता कुल के मेरे पुरखे, हमें छोड़कर चले गए थे। पूरे देश की आंखें नम थी। वो भी दुख का पल था, हम सब दुखी थे। और 17 जनवरी को अटल स्मृति के लिए जगह का चुनाव भी किया गया
उन्हें उसी जगह पर अंतिम विदाई भी दी गई। उनका स्मारक भी आज वहीं पर बनाया गया है। तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए दोहरा रवैया प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार क्यों अख्तियार किया? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।